हेलो टू एवरीवन, दिस इज राम। आज की हम क्लास में फिजिक्स को भी कंटिन्यू करेंगे। ये हमारी दूसरी क्लास है। एक क्लास पहले आ चुकी है जिसमें हमने फिजिक्स के सारे फंडामेंटल, जो भी बातें इंपॉर्टेंट थी, जो भी बातें थी, सारी कवर हो गई थी। प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, पूरा फिजिकल वर्ल्ड हमने क्लियर कर दिया था। हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था वेक्टर, और वेक्टर में आज की क्लास में हम क्लियर करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, कि एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं, उन कंपोनेंट का वर्क क्या है एक्चुअल में वेक्टर के अंदर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि आखिर कंपोनेंट से हम कैसे वन डायमेंशनल मोशन में, हम कैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में, हम कैसे प्लेन मोशन में, जो प्लेन पर होगा मोशन, उसमें इनका यूज कैसे करेंगे। तो यूजेस से पहले, किसी भी चीज के यूटिलिटी से पहले उस चीज के पर्सपेक्टिव को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हम क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। फटाफट 10 सेकेंड का टाइम लगाना, फटाक से सब्सक्राइब कर लो और शेयर करना मत भूलना, लाइक किया करो। कोई भी डाउट है, एनी डाउट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो मुझे कमेंट बॉक्स में मिलेंगे, उसके बेसिस पर एवरी वीक, अगर एवरी वीक में टाइम कम पड़ेगा तो हम टाइम ज्यादा देंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एवरी वीक या संडे को या किसी भी दिन हम उस पर एक सेशन लेकर के आएंगे जिसमें आपके जो डाउट है उससे रिलेटेड सारी बातें हम आपको क्लियर कर दिया करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। अब देखो, यहाँ पे जो बात है, सबसे पहली दो बातें आपको समझनी है कि अगर सपोज करो एक प्लेन, एक फ्रेम है, ठीक है, ये सपोज कर लो एक फ्रेम है। अब इस फ्रेम के अंदर आप कितने कंपोनेंट देख पा रहे हो, यानी इस फ्रेम को आप कितने कंपोनेंट मीन्स आप कितने पार्ट में ब्रेक कर सकते हो। अगर मैं इसे एक्सेस मान के करूं तो सपोज करो ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है, तो मैं कह सकता हूं कि इसमें मुझे दो कंपोनेंट नजर आ रहे हैं और ये इसका मुझे मैग्नीट्यूड नजर आ रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर ये थीटा है, ठीक है, तो मुझे कितने कंपोनेंट नजर आ रहे हैं? दो कंपोनेंट। एक पहले मुझे ये एक्स नजर आ रहा है और एक मुझे ये वाई नजर आ रहा है। अगर मैं इन्हें बोल दूं ये एक्स वेक्टर है और ये क्या है? वाई वेक्टर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मैं बोलूंगा कि इसके अंदर ये जो वाला कंपोनेंट है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। कैसा कंपोनेंट? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और जो मेरा ये दूसरा कंपोनेंट है ये क्या है? ये वर्टिकल कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट है? वर्टिकल कंपोनेंट। क्या अभी तक ये बातें, दो बातें क्लियर हुई हैं? फर्स्ट बात क्या है? एक फ्रेम है, एक फ्रेम में कोई चीज रखी है, मैं उसे कितने पोर्शन में डिवाइड कर सकता हूँ, मैं कितनी चीजों में उसे ब्रेक कर सकता हूँ। मीन्स कंपोनेंट का मीनिंग होता क्या? सिंपली जर्नल लैंग्वेज में सोचने की कोशिश कर। किसी भी चीज का पार्ट, पार्ट ऑफ एनी बॉडी इज कॉल्ड कंपोनेंट। तो इस बॉडी का, इस फिगर का, ये जो मैं फिगर आउट कर रहा हूँ, इस फिगर के मुझे कितने कंपोनेंट दिख रहे हैं? दो कंपोनेंट। एक कौन सा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैं से डिनोट करूंगा कॉस थीटा से और वर्टिकल कंपोनेंट मैं से डिनोट करूंगा साइन थीटा से। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? मैं इरेज कर दूं तो आपको यह बात क्लियर होनी चाहिए कि कंपोनेंट का मतलब है कि आप किसी भी फ्रेम को कितनी चीजों में ब्रेक कर सकते हो, कितने पोर्शन में ब्रेक कर सकते हो। तो इन अ टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम any vector can be broken into x component and y component. Are you getting my point? तो इन टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन सिस्टम है जो, उसमें किसी भी वेक्टर को, कोई भी वेक्टर हो, आप उससे कितने कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हो? दो कंपोनेंट में। एक एक्स कंपोनेंट जो कि आपका कैसा है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और वाई कंपोनेंट जो आपकी वाई एक्सिस के डायरेक्शन में होगा,
वो कैसा होगा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा। मीन्स कॉस थीटा एक मिलेगा, एक हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा। तो अगर सपोज करो एक वेक्टर वी है, तो हमें वेक्टर वी के कितने कंपोनेंट मिलने वाले हैं, जो कंपोनेंट कौन कौन सा है, एक हमें मिलेगा वी एक्स और एक हमें मिलेगा वी वाई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक क्या मिलेगा, वी एक्स मिलेगा और दूसरा कंपोनेंट क्या मिलेगा, वी वाई मिलेगा। जो वी एक्स कंपोनेंट होगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और जो वी वाई कंपोनेंट होगा वो आपका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। कैसा होगा, वर्टिकल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो अभी मैं एक आपको डायग्राम दिखाने वाला हूं, तो उसमें देखना इस डायग्राम में क्या बातें हैं। ये देखो, ये एक वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है ये है वेक्टर वी। क्या है, वेक्टर वी। अब इसमें बात को समझो। अब इस वेक्टर वी के कितने कंपोनेंट है, एक ये हमारा एक्स कंपोनेंट हो गया वी एक्स और ये एक हमारा वाई कंपोनेंट हो गया वी वाई। अब बात देखना एक्सेस पे, यानी ये कौन सी एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है। तो यानी ये कंपोनेंट किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सेस की डायरेक्शन में है। तो यानी मीन्स हुआ क्या, मीन्स ये हुआ कि ये कंपोनेंट कैसा हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। ये कंपोनेंट किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है। तो यानी ये कैसा कंपोनेंट हो गया, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। कैसा हो गया, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। क्या ये ग्राफ क्लियर है? तो एक वेक्टर वी है जिसके हमें इस फ्रेम में कितने कंपोनेंट देखने को मिल रहे हैं, दो कंपोनेंट देखने को मिल रहे हैं। तो मैं बोल सकता हूं वेक्टर वी के मेरे पास दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा वी एक्स और दूसरा होगा वी वाई। वी एक्स वाला एक्स की डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन टुवर्ड्स एक्स एक्सेस, और वाई वाला वाई डायरेक्शन में होगा, यानी डायरेक्शन टुवर्ड्स वाई एक्सेस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? क्लियर है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, द वेक्टर एंड इट्स कंपोनेंट फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल एज शोन बिलो। मीन्स राइट एंगल क्या होता है, मीन्स 90 डिग्री। इसको लेकर के पाइथागोरस जो हमारे काका थे, बाबा थे, चाचा थे, जो थे, आप जो मानते हैं पाइथागोरस जी को, उन्होंने एक थ्योरम देके चले गए और उस थ्योरम पर पूरी राइट एंगल की थ्योरी घूमती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो क्या होता है कि पूरी राइट एंगल ट्रायंगल की थ्योरी घूमती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब यहाँ पे ये बात देखो, यहाँ पर क्या है, ये एंगल गौर समझना, मैं किस एंगल की बात कर रहा हूँ, ये एंगल की बात कर रहा हूँ। ये कैसा है, ये 90 डिग्री है। तो एक वेक्टर जो कैसा है, परपेंडिकुलर है, तो ये कौन सा है, ये वेक्टर वी है, यानी ये मैग्नीट्यूड होगा। तो इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ये एक वी एक्स कंपोनेंट और ये वी वाई कंपोनेंट। वही बात ड्राइव की गई है कि राइट एंगल ट्रायंगल पे एक 2 डायमेंशनल फ्रेम पर, एक फ्रेम पर आप कंपोनेंट को कितने पार्ट में ब्रेक कर सकते हो। यहाँ पर केवल आपको ये बात याद रखनी है, यही बात सीखने वाली थी। अगर इतना क्लियर है तो आई थिंक आपको कभी भी कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर में दिक्कत नहीं आएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इन द एबव फिगर द कंपोनेंट कैन बी क्विकली रीड। देखो अगर इसे आप देखोगे, अगर आप इसे रीड करोगे, जो मैंने ग्राफ दिखाया था इसमें, तो अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि वी एक्स वी वाई की वैल्यू क्या है। तो जब हम ग्राफ देखेंगे तो हम आपको बताएंगे। इसमें मैंने ड्राइव कर रखा है कि 4,5 आ रही है वैल्यू। तो द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे, गिवन द रिलेशन बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। अब देखो यहाँ पे मैटर क्या है, यहाँ पर अब रिलेशन की बात आएगी। रिलेशन कैसा, रिलेशन बिटवीन किसके किसके है, मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई, यहाँ पर बात को गौर से देखो। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, ये वेक्टर हमारा क्या मैग्नीट्यूड है। किसका मैग्नीट्यूड है भाई, इन कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है। किसका मैग्नीट्यूड, कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड। यानी कुल मिलाकर के इस फ्रेम के अंदर जो भी कंपोनेंट ड्राइव हुए हैं वी एक्स और वी वाई, उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये वाला वेक्टर जो निकल के आया है ये होगा मैग्नीट्यूड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इनके बीच रिलेशन क्या होगा,
सिंपल सी बात है, राइट एंगल ट्रियंगल है, क्या है, राइट एंगल ट्रियंगल है। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉस थीटा हम एक निकाल सकते हैं, किसके लिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए। कॉस थीटा किसके लिए होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए। तो अब यहाँ पे बात को ध्यान देना, ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा क्या है हाइपोटेनियस है, और ये हमारा क्या है बेस है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। तो हमें कॉस निकालना है, तो कॉस के लिए क्या क्या आएगा, एक हमारा बेस आएगा, यानी कॉस की बेस रिलेशन क्या है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमारा बेस क्या है, हमारा बेस है वी एक्स, और हमारा हाइपोटेनियस क्या है वी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। बेस क्या है वी एक्स, हाइपोटेनियस क्या है वी। तो कॉस थीटा के केस में रिलेशन क्या निकलेगा, यानी कि वी एक्स इक्वल निकलेगा वी कॉस थीटा। तो ये क्या है, ये रिलेशन है किसके किसके बीच, मैग्नीट्यूड एंड कंपोनेंट के बीच, क्योंकि कंपोनेंट तो हॉरिजॉन में कॉस थीटा ही होगा ना। और इसी तरह साइन थीटा के लिए, क्यों, क्योंकि भाई ये वर्टिकल भी तो निकालना है। साइन थीटा के लिए क्या निकलेगा, साइन थीटा इक्वल क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है वी वाई, हाइपोटेनियस क्या है वी। तो क्या निकल के आएगा, वी वाई इक्वल वी साइन थीटा। क्या ये दोनों रिलेशन क्लियर हैं, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो रिलेशन अगर देखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट एंड कंपोनेंट के बीच का रिलेशन क्या है, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, दो चीजें निकल के आएंगी। एक हमारे पास निकल के आएगा कॉस थीटा, यानी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमारे पास निकल के आने वाला है कॉस थीटा की वैल्यू वी एक्स बाई वी, जो मैंने अभी फाइंड करके बता दी। साइन थीटा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो वी वाई अपॉन वी, क्लियर है। तो वी क्या है, वी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। वी क्या है, मैग्नीट्यूड है किसका, वेक्टर का। भाई कौन सा वेक्टर, भाई कौन सा, ये जो वेक्टर है, ये वी वाई वी एक्स, इसका जो ये वेक्टर है, ये वेक्टर, ये जो मैग्नीट्यूड, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, किसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। चलो अब जो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर के अगर फार्मूले देखे जाएं, तो हमने जो देखा कि हम ड्राइव करेंगे कैसे, कॉस थीटा इक्वल वी एक्स बाई वी, साइन थीटा इक्वल वी वाई बाई वी। तो हमारे पास क्या निकल के आने वाला है, हमारे पास निकलेगा वी एक्स इक्वल वी कॉस थीटा और वी वाई इक्वल वी साइन थीटा। मैंने दोनों फार्मूला ड्राइव करके बताए हैं अभी, ठीक है। वेयर वी क्या है, मैग्नीट्यूड है, किसका मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ऑफ वी का, क्लियर है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी, ठीक है। तो हमारे पास अगर हमें देखना है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, तो हमारे पास निकलेगा मोड ऑफ वी इक्वल, क्या निकलेगा, मोड ऑफ वी इक्वल रूट के अंदर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, तो यहाँ पर प्लस होगा कॉमन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, क्यों भाई, सिंपल सी बात है, राइट एंगल ट्रियंगल है ना। चलो बना लेते हैं, ये मान लो राइट एंगल ट्रियंगल है, ठीक, क्या है ये, राइट एंगल ट्रियंगल, ठीक है। आराम समझना, यहाँ पर क्या है, ये एक्स कंपोनेंट है, यहाँ पर क्या है, ये वाई कंपोनेंट है। तो मैग्नीट्यूड कहाँ पर होगा, ये होगा मैग्नीट्यूड। चलो कोई स्टडी होगी लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या होगा, ये वी होगा, ठीक है। अब ये राइट एंगल है, तो यहाँ पर कौन सी थ्योरम लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या होगा, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेनियस। तो जो रिलेशन है इन तीनों के बीच में अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, क्लियर है। तो अगर मैं v निकालूंगा तो क्या होगा, रूट के अंदर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो हम मोड इसलिए लगा देते हैं ताकि अगर कोई वैल्यू सपोज करो नेगेटिव आ रही है पॉजिटिव आ रही है, तो वो ऑलवेज एज अ पॉजिटिव ही रहे। तो मोड का केवल मीनिंग ये होता है कि चाहे नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, हम उस वैल्यू को एज अ पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। इज इट क्लियर,
क्या ये बात क्लियर है? चलो, अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल की बात करें कि जो हम इतनी बातें कर रहे हैं कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर में कि साइन थीटा कॉस थीटा निकलेगा कैसे, क्या क्या रिलेशन है बीच में, तो इसमें कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, कह रहा है एक वेक्टर है एफ जिसका मैग्नीट्यूड है इस 10 यूनिट। कितना है? 10 यूनिट। मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है? 10 यूनिट। एंड द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इज 60 डिग्री, यानी एंगल दे रखा है भाई कि 60 डिग्री है। तो फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, तो कह रहे हैं कंपोनेंट फाइंड करो। अब देखो कितने कंपोनेंट है? दो कंपोनेंट है, एक कौन सा? एक कॉस थीटा हॉरिजॉन के लिए, ठीक है, कॉस थीटा, और दूसरा साइन थीटा। इनके बीच में रिलेशन बता चुका हूँ वी एक्स के केस में कि है ना क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए जैसे बी था, यहाँ पर एफ आएगा, तो आपको आंसर निकालना है कि कॉस के केस में क्या होगा, साइन के केस में क्या होगा। अगर मैं यहाँ पर फार्मूले बता देता हूँ, तुम जब एफ एक्स निकालोगे क्या निकालोगे? एफ कॉस थीटा, और जब एफ वाई निकालोगे तो क्या फार्मूला आएगा? एफ साइन थीटा। अब यहाँ पर तुम्हें वैल्यू पुट करनी है और मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, केवल वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर अगर पुट करोगे तो कितना करोगे? 10 यूनिट तुम्हारा मैग्नीट्यूड है, कॉस कितना? 60, वैल्यू खुद रखना, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा? 10 यूनिट किसका हो गया? एफ, और साइन थीटा कितना हो गया? साइन 60। सॉल्व करने के बाद मुझे दोनों आंसर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका कितना आंसर आ रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपका आंसर कितना आ रहा है? क्लियर है? अब देखो, अब बात आती है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। अभी तक हमने क्या बातें की, क्विक रिवीजन करते हैं। क्विक रिवीजन में ये है कि हमें देखना था, कुल मिलाकर के हम देख रहे हैं कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। क्या देख रहे हैं? कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। यानी कि एक जो जो आपका एक प्लेन है, जो आपका 2 डायमेंशनल कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसमें आपके पास कितने कंपोनेंट हो सकते हैं? सिंपल सी बात है, 2 कंपोनेंट हो सकते हैं। एक हमारे पास हॉरिजॉन हो सकता है, हॉरिजॉन हो सकता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो सकता है। एक आपके पास वर्टिकल हो सकता है। कैसा हो सकता है? वर्टिकल कंपोनेंट हो सकता है, ठीक। वर्टिकल हो गया, ये क्या होगा? ये आपका मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, यानी जो भी होगा, मान लो वेक्टर वी है तो ये वी एक्स होगा, ये वी वाई होगा, और ये वी होगा, ठीक है। फिर हमने क्या देखा इनके इनके बीच रिलेशन देखा, किसके किसके बीच? कंपोनेंट और मैग्नीट्यूड। क्लियर है? कंपोनेंट और मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया कि अगर मान लो कहीं मैग्नीट्यूड गिवन है, कोई एंगल गिवन है, अब वो कह रहा है कंपोनेंट फाइंड करो। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, 11th में भी देखने को मिलेंगे, नीट में भी देखने को मिलेंगे, आईआईटी में भी देखने को मिलेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब देखो, अब बात आती है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिंपल सी बात क्या है, वहां पर हम क्या देख रहे थे? वहां पर हम 2D देख रहे थे। क्या देख रहे थे? 2D। ऑर्थोगोनल वेक्टर में हम 3D देखेंगे। क्लियर है? कितना देखेंगे? 3D। मतलब कि 3D का मीन्स ये हो गया कि हम यहाँ पर ये एक्स एक्सेस भी देखेंगे, ये वाई भी देखेंगे, और एक जो हमारी और एक्सेस होगी वो होगी जेड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी अब हम यहाँ पर 3 एक्सेस के बारे में बात करने वाले हैं, यानी 3 डायमेंशन, जिसमें लेंथ भी होगा, विड्थ भी होगा, हाइट भी होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 2D में क्या होता है? लेंथ होती है, विड्थ होती है। यानी 2D में केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, लेंथ और विड्थ। और जो 3D है उसमें क्या होता है? हाइट भी होता है। क्या होती है? हाइट भी होता है। यानी ऑर्थोगोनल वेक्टर का मतलब है जो 3 डायमेंशन के अंदर हमारे वेक्टर्स आएंगे, जो 3D वेक्टर्स होंगे, जो 3D स्ट्रक्चर होंगी, जो उनमें हम वेक्टर्स फाइंड करेंगे, वो होंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या क्लियर है? यानी 3D के अंदर जो भी वेक्टर होंगे वो सब क्या है? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है।
यानी अब हम यहाँ पर कैसे बात करेंगे, अगर हम ऐसे देखेंगे तो हम ऐसे डिनोट करेंगे आई कैप से, वाई एक्सेस वाले को जे कैप से और जेड एक्सेस वाले को के कैप से। अगर सपोज करो मैं मान लूं कि ये कोई एक्स वेक्टर है या कोई भी है, सिंपल सी बात है, ये एक्स होगा एक्स आई कैप, ये वाई है तो ये वाई जे कैप, और ये जेड है तो जेड के कैप। ये जेड क्लियर। तो आप ये रिमेंबर करना है कि एक्स एक्सेस में है, इस एक्सेस में है तो आपको क्या है, आई कैप होने वाला है, वाई में है तो क्या होगा, जे कैप होगा, जेड में है तो के कैप होगा। सी हेयर, क्या दिख रहा है आपको, एक ओरिजिन दिख रहा है कहां पर, ये रहा, क्लियर है। तो ये कौन सा है, ये आई आई वाला है, यानी एक्स एक्सेस में जो भी वेक्टर होगा ये कौन सा भाई, वाई डायरेक्शन वाला है, ये कौन सा है, जेड वाला है, यानी यहाँ आई कैप, यहाँ पर जे कैप और यहाँ पर के कैप। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब देखो यहाँ पर एक्सेस में इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जैसे हम अगर 2D में बात करें तो 2D में कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होते हैं, 2D में दो ही कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स कॉमा वाई। 3D में क्या होंगे, एक्स भी होगा, वाई भी होगा, जेड भी होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, एक्स भी होगा, वाई भी होगा और जेड भी होगा, क्लियर है। यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पे एक एक कोऑर्डिनेट्स क्या क्या निकल के आ रहे हैं, यहाँ पर 1 निकल के आ रहा है, यानी कि कोई भी जो भी ऑब्जेक्ट है वो एक्स डायरेक्शन में कितना चला है 1, वाई में 0, जेड में 0, यानी किसके सापेक्ष है, किसके रिस्पेक्ट में है, एक्स के। ऊपर देखो, ऊपर यहाँ कितना चला है, यहाँ भी 1 चला है, यहाँ कितना चला है, यहाँ भी 1 चला है। तो जब मैं इस पॉइंट को देखूंगा तो एक्स और वाई में कितना हो गया, 0 0 हो गया, क्योंकि वहां तो गया नहीं। जेड में कितना गया, 1 गया, तो 1 हो जाएगा। यहाँ कितना गया, एक्स में 1 गया, वाई में 0 गया, जेड में भी 0 गया। यहाँ कितना गया, यहाँ एक्स में कितना गया, 0 गया, वाई में 1 गया और जेड में 0 गया। तो यहाँ पर अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड देखना हो तो यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट पर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1 1 1, यानी कि इस पॉइंट पर वो तभी पहुंचेगा जब तीनों डायरेक्शन से 1 1 1 चला होगा। तो क्या ए के कोऑर्डिनेट्स, क्या बी के कोऑर्डिनेट्स और क्या सी के कोऑर्डिनेट्स आपको समझ में आए, और उसके बाद जो रिजल्टेंट है ये एक्स 1 1 1, क्या ये आपको समझ में आया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या है, 3D के अंदर होंगे, 3D डायमेंशन में बात होगी, क्लियर है ये बात, क्या ये बात क्लियर हो गई, क्या ये बात क्लियर हो गई। चलो अब देखो, तो जो पॉइंट एक्स है उसमें क्या मिला हमें, 1 1 1 मिला, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेड यूजिंग द 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस, एट पॉइंट ए में हमारे पास क्या था, 1 0 0 था, बी में क्या था, 0 1 0 था, और सी में क्या था, 0 0 1 था, क्लियर है। ऑन द एंड एक्सेस रिस्पेक्टिवली, तो जो भी हमारी एक्सेस थी एक्स वाई जेड, उनमें हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या थे, तो हमारे एक्स में जो कोऑर्डिनेट था वो 1 0 0 था, बी में हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट थे, 0 1 0 थे, और सी में हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट्स थे, 0 0 1 था, क्योंकि जेड डायरेक्शन में, जेड एक्सेस में 1 चला, वाई वाले में 1 चला, एक्स वाले में 1 चला। तो इनके जो म्यूचुअली जो रिजल्टेंट है, जो एक्स वेक्टर था वो हमारा क्या निकल के आया, 1 1 1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब देखो कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन 3D, हमारे पास 3D में क्या क्या कंपोनेंट होंगे, सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या होगा, एक्स एक्सेस का कंपोनेंट होगा, यहाँ पर क्या होगा भाई, एक्स एक्सेस का होगा, यहाँ पर क्या होगा, वाई एक्सेस का होगा, यहाँ पर क्या होगा, जेड एक्सेस का कंपोनेंट होगा। सिंपल सी बात है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, यहाँ पर एक्स आई कैप, यहाँ पर वाई जे कैप होगा, ठीक है, और यहाँ पर जेड के कैप। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो 3D में कितने कंपोनेंट निकलेंगे, 3 कंपोनेंट निकलेंगे। 2D में कितने कंपोनेंट निकले थे, 2 कंपोनेंट निकले थे, यहाँ पर 3 कंपोनेंट निकलेंगे। तो हम क्या देखा हमने, हम कह सकते हैं कि हम लोग जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या क्या कर रहे हैं, फॉर द एक्स डायरेक्शन अगर देखोगे यहाँ पे, तो वी कैन से क्या कह सकते हैं,
फॉर द एक्स एक्सेस क्या होने वाला है, कंपोनेंट एक्स आई कैप। सिमिलरली फॉर द वाई एक्सेस क्या होगा, कंपोनेंट वाई जे कैप। फॉर द जेड एक्सेस व्हाट विल द कंपोनेंट जेड के कैप। देन हाउ टू रिप्रेजेंट, आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो जो भी आप मानोगे। अगर मैं ऐसे मान लूँ कि ये एक्स वेक्टर होगा तो हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप। क्लियर है। अगर मान लो हम मुझे इन्हें ऐड करना हो तो एक तरह से मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स को लिख सकता हूँ मैं ऐसे, इन द केस ऑफ एडिशन एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। तो हम इन्हें क्या कहते हैं, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ अ वेक्टर। दिस इज नोन एज ऑल्सो अ कंपोनेंट फॉर्म ऑफ अ वेक्टर। एक कंपोनेंट फॉर्म ऑफ अ वेक्टर है ये। क्या बात क्लियर है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो सी हियर, सारी बातें वही है। आप यहाँ पे फिर से डायग्राम में देख लो एक बार, जिन्हें भी डाउट है। ये एक्स एक्सेस में है तो ये एक्स का कोऑर्डिनेट होगा, एक्स डायरेक्शन वाले का। ये कहाँ है, ये वाई एक्सेस में है तो ये किसका, वाई का कोऑर्डिनेट होगा। ये कहाँ है, ये जेड एक्सेस में है तो ये किसका, जेड का कोऑर्डिनेट होगा। क्लियर है, क्लियर है या नहीं है। यानी 0,0,जेड। तो यहाँ पर जो एम पॉइंट पर जो वेक्टर जो रिजल्टेंट निकलेगा वो क्या निकलेगा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। क्लियर है। यहाँ पर क्या कंपोनेंट निकलने वाला है, एक्स आई कैप, यहाँ पर वाई जे कैप और यहाँ पर जेड के कैप। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। तो हमारे कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर कंप्लीट होते हैं। मैं एक बार फिर से क्विक रिवीजन करा देता हूँ। 2D के केस में आपको दो कंपोनेंट मिलेंगे। दो कंपोनेंट मीन्स एक्स कॉमा वाई। इन द केस ऑफ 2D है, कंडीशन ध्यान देना। इन द केस ऑफ 2 डायमेंशनल यानी 2D फिगर। क्लियर है। हमारे 3D में क्या मिलने वाला है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ये कब है, इन द केस ऑफ 3D फिगर। क्लियर है। तो 2D में दो कंपोनेंट और 3D में थ्री कंपोनेंट। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, अगर आपको लगता है कि आने वाली क्लासेस आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं, अगर आपको लगता है ये चैनल आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ सकता है, मैं यहाँ पर गारंटी से कह सकता हूँ आपको फिजिक्स की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आएंगी। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, शेयर जरूर किया करें, लाइक किया करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।